डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। जैसा कि टॉपिक देख करके ही आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉइज इंजीनियरिंग। अब नॉइज इंजीनियरिंग टॉपिक शुरू करें, ये कंटेंट्स आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, नॉइज इंजीनियरिंग का दो वीडियो है, ये लेक्चर नंबर 141 और जस्ट इसके बाद ही पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 142। कॉन्सेप्ट समझिएगा। नॉइज है क्या बेसिकली? देखिए, कहीं आप किसी छोटे बच्चे को देखिए, वो ग्लास पटकता है, थाली पटकता है, खूब आवाज करता है, आपको बुरा लगता है और उसको वही साउंड बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और समझिए। कहीं म्यूजिक बज रहा है, भले ही कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा बज रहा है, बहुत लोग इंजॉय कर रहे हैं, सारे लोग खुश हैं, लेकिन आपका सर दर्द कर रहा हो, हेडेक हो रहा हो, तो आपको वही म्यूजिक जो है क्या लगता है? नॉइज लगता है, खराब लगता है कि जल्दी बंद हो जाए तो जो है। तो अब कहने का मतलब है कि नॉइज क्या है? तो नॉइज इज बेसिकली अनवांटेड साउंड। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अच्छा लग रहा है तो साउंड है, तो बहुत अच्छा लग रहा है तो म्यूजिक है, समझ जाइएगा। और यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो ये नॉइज है। आप सोचेंगे कि सर क्या फालतू बोले जा रहे हैं, और आए दिन होता है, ठीक ना। आप मछली बाजार चले जाइए, ठीक ना, कहते हैं कि मछली बाजार लगा दिया है, तो जो है, जब व्यक्ति अनावश्यक बोलता है, ठीक है, जो सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉइज। अच्छा, ये नॉइज भी कई तरीके से होता है। आप कभी इमेजिन कीजिए कि आप ट्रेन में जा रहे हो, अच्छे गहरी नींद में हो, और एक मूंगफली बेचने वाला आ गया, खा लो बेटा मूंगफली, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, चिल्ला चिल्ला करके बेच रहा है। तो आपको अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपकी नींद खराब हो गई ना, ठीक है। आप सो रहे हैं और जो है अचानक से किसी का फोन आ गया, तो नॉइज है, ठीक है। लेकिन आप जो है कहीं है, कोई बड़ा प्यार से आपको बुलाता है, सोनू सुनो ना, तो आपके लिए वो क्या हो गया? म्यूजिक हो गया, आपके लिए वो साउंड हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो सुनने में अच्छा लगता है वह क्या है? साउंड है। जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है वह क्या है? नॉइज है। तो हम लोग ये आज दोनों टॉपिक जो है पढ़ेंगे। इसके अंदर ही हम लोग काफ़ी सारे जो है कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हम लोग नॉइज मेजर कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें शुरू करने के पहले ही कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह मानता है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम होने जा रहा है तो वह है नॉइज। नॉइज के चलते लोगों के हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर आदमी शांति और सुकून चाहता है। हर आदमी चाहता है कि हम कार में बैठें, कार में घूमें। क्यों? क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन लगभग जीरो है, वहाँ पर अनवांटेड जो है साउंड नहीं है, नॉइज नहीं है। तो जहाँ भी आपके जो है सीलिंग फैन चल रहा हो और बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा हो, नॉइज कर रहा हो, कोई मशीन चल रही हो, तो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा ही मशीन खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग तो इस आवाज़ के चलते ही साइकिल चलाना पसंद करते हैं, ठीक है। और साथ में कोई इस तरह से साइकिल चलाने वाला मिल गया तो और भी पसंद करते हैं। इंडस्ट्री में आप चले जाइए, मशीनें इतनी आवाज़ करती हैं, आपको लगता है कहाँ आ गए। हाँ, अब लोगों की मजबूरी हो जाती है कि नौकरी करना है, प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना है, समाज की सेवा करना है, तो इस हार्मफुल वाइब्रेशन को, हार्मफुल नॉइज को भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ साउंड क्या है, ठीक है ना। तो बेसिकली लाउडनेस इज द सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। लाउडनेस मतलब, कई बार हम लोग बोलते हैं अरे यार तेज मत बोल, धीरे बोल। कई बार हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा तेज बोलिए साहब। तो ये चीज है। अब ये हमारे कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क पर इम्पैक्ट डालता है। तो हम किस चीज को साउंड समझते हैं, किस चीज को नॉइज समझते हैं, ये हमने आपको शुरू में ही बताया कि डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। किसी को वही हल्ला बहुत अच्छा लगता है, किसी को बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। आपके घर के आसपास मस्जिद हो तो वो सुबह में 5 बजे ही जो है शोर मचाते हैं, बगल में कहीं
कुछ वो चल रहा हो फंक्शन, तो खूब शोर मचाते हैं। अब वह शोर किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, वांटेड हो गया, अनवांटेड हो गया, ठीक ना। जिसको अच्छा लग रहा है उसके लिए वह साउंड हो गया, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है उसके लिए नॉइज हो गया। लेकिन लेकिन नॉइज का एक स्टैंडर्ड जो है मेजरमेंट है, ठीक है। दैट इज मेजर्ड बाय साउंड प्रेशर या साउंड प्रेशर लेवल। आपको अच्छा लगे तो भी, नहीं अच्छा लगे तो भी नुकसान करेगा, ठीक है। एक लेवल के बाद, जैसे चाय अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट के बाद भले ही आपको कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन शरीर को नुकसान तो करेगा। दैट मीन्स साउंड दैट इज अनवांटेड और डिसरप्ट वंस क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज नॉइज। When there is a lot of noise in the environment, it is termed as noise pollution. अब देखिए, ध्वनि प्रदूषण आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि कार से, बस से, ये सब से बहुत ज्यादा। अब कोई साइकिल से जा रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, और एरोप्लेन आपसे 1 किलोमीटर दूर जा रहा है लेकिन फिर भी आपको पता चल जाता है। दैट इज द साउंड प्रेशर, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। Sound becomes undesirable when it disturbs the normal activities such as working, sleeping and during conversation. अब इतना हल्ला होता है कि बात तक नहीं कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जिनकी साउंड इतनी तेज होती है कि आप जो है बिना डिफेंडर का बात कर ही नहीं सकते हैं, बिना हेडफोन का आप बात नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हर उस तरह की इंडस्ट्री को हम लोग, गवर्नमेंट का एक रूल है कि आपको 10 से 20%, 30% उधर पेड़ पौधे लगाने हैं, ताकि उसका निगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में लोगों के पास ना पहुंचे, ठीक है। इट इज अंडर रेटेड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट वी कैन नॉट सी, स्मेल और टेस्ट इट। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग साउंड को देख भी नहीं सकते। हम बोल रहे हैं, देख नहीं सकते हैं। शब्द शब्द सब कहे, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द से कोई किसी के दिल में उतरे तो कोई किसी के दिल से उतरे। ये शब्द में बहुत शक्ति है। ये न दिखता है, न सुगंध देता है, न कोई स्वाद देता है, ठीक है। हमने आपको बताया ही कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से नॉइज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेजर थ्रेट टू ह्यूमन वेलबींग। स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा कोई खराब करने वाला है तो वह ये शब्द है। हर आदमी शांति और सुकून चाहता है। यदि आप शांत हैं, सुकून है, तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी एंड साउंड डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये कहानी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो है कुल मिलाकर के मैं बता दूं कि जो ह्यूमन बीइंग की रेंज है वह 20 to 20,000 हर्टज है। हर्टज इज द मेजर ऑफ द लेवल ऑफ साउंड, ठीक है ना। और अगेन डेसिबल, दैट मीन्स कि 140 80 डेसिबल तक जनरली सही माना जाता है। उसके ऊपर जो है डिसकम्फर्ट ही होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और हमारे कान में किस तरह से जो है साउंड वाइब्रेट होकर के जाता है। कोई आपके कान के पास ही भोंपू बजा दे तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। This region introduces concept of loudness, annoyance, frequency sensitivity, hearing threshold, masking by neural hearing, new auditory effect, ठीक है। तो these are the side effect of the noise and this is the typical sound level कि यहाँ पर साइलेंट है। नॉर्थ रिम सेल्फ अर्बन रेसिडेंस, शहर में थोड़ा सा ज़्यादा हल्ला होता है। क्लासरूम में जो आप लोग हल्ला करते होंगे, कभी टीचर नहीं आए या लेट आए तो आप देखेंगे कि सब गप सप शुरू कर देते हैं, तोता मैना से लेकर के जो है सब। तो यहाँ जो है, अब ये जो है साउंड लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली तो ये हमने जो आपको बताया 70-80 तक जो है सही है, उसके ऊपर नुकसान करना धीरे धीरे शुरू कर देता है। अगेन लाउडनेस लेवल, ठीक ना, कि जो है कितना को हम लोग लाउडनेस लेवल बोलते हैं, ठीक है ना, ये जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, ये तो साउंड प्रेशर लेवल जो है डेसिबल में मेजर करके हमने बता दिया। यदि थोड़ा सा और आपको डिटेल चाहिए तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। साउंड प्रेशर लेवल,
अब ये साउंड प्रेशर लेवल, अब यहाँ से आप समझ जाइए कि आपके घर के बेडरूम जो है, ठीक ना, उसका कितना होता है, ठीक ना, ये डेसिबल में है, ठीक ना, और ये साउंड प्रेशर में है, माइक्रो पास्कल है, ध्यान दीजिए, ठीक ना, माइक्रो पास्कल है। एक समय आएगा जब कान का चदरा फट जाता है, बोलते हैं ना, कान का चदरा फट गया, ठीक ना, तो बिल्कुल फट जाता है ऑल ऑफ सडन जो है। तो हालांकि इतना में नहीं फटता है क्योंकि एरोप्लेन हमारे आसपास से गुजरता है, ठीक ना, आप जो है एयर ट्रैफिक देखते होंगे तो वहां भी गुजरता है, तो ऐसा नहीं है कान फट जाए, लेकिन एक लिमिट के बाद कई बार बादल गरजता है, ये भी आप साउंड सुने होंगे, तो वहां पे ऑल ऑफ सडन साउंड प्रेशर लेवल becomes too much, there is too much sound pressure level, and because of that only we avoid the high sound pressure level। और इसके ऊपर गवर्नमेंट की बहुत कड़ी नज़र है। एक आप सुनते होंगे प्रेशर हॉर्न, कुछ मूर्ख जो है ड्राइवर लोग जो है अपने, या आप कहें तो मूर्ख लोग जो है अपने गाड़ियों में लगा लेते हैं, ठीक है ना, इट इज हाईली अनडिजायरेबल एंड यू कैन से इट इज हैविंग बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ, ठीक ना, इट इज वेरी मच बैड इफेक्ट, ठीक ना। तो जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है थोड़ा सा याद रखिएगा कि नॉइज इज ऑलवेज डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ये इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो गया, साउंड प्रेशर, साउंड पावर लेवल, ठीक है ना। साउंड प्रेशर लेवल एंड साउंड पावर लेवल बोथ आर वेरी मच इंटर रिलेटेड, बट कैलकुलेशन साइड यदि हम देखते हैं तो इट इज हैविंग लिटिल बिट जो है डिफरेंस। तो ये जूल पर सेकेंड जो है या वाट में निकालते हैं, और ये फार्मूला है एन अपन एन, रेफरेंस एन इज दी रिकमेंडेड, एन रेफरेंस इज दी जो है रेफरेंस फॉर द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये है हमारा लाउडनेस परसेप्शन, साउंड प्रेशर इफेक्ट, साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, इंटेंसिटी एक अलग चीज है। इंटेंसिटी मतलब होता है कितना अचानक से आपके कान में आ गया, आप आराम से सो रहे हैं, अचानक से कोई ताली बजा दिया, अचानक, ऑल ऑफ सडन, दैट इज द इंटेंसिटी, ठीक है ना। बादल गरजता है, अचानक से कभी टकराता है, ऐसा लगता है कि दुनिया ही फट गया, घर गिर गया, भूकंप आ गया, इस तरह एकदम अचानक से जो है जो होता है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। किस इंटेंसिटी के साथ आपके पास जो है जैसे हमें कोई बात आपको बोलना है, ठीक है ना, तो हम प्यार से बोल रहे हैं, और यही आप लोग सुनते नहीं हो क्या कि अब जब बोलने लगेंगे ज्यादा तो क्या हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी तेज हो जाएगी। इसी तरह से ये डेसिबल स्केल, अब हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं कन्वर्सेशन, इसका आप समझ जाइए, ठीक है ना, कि 50 के आसपास हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये आपके सामने है, ठीक है ना, कि किस प्रेशर लेवल पर क्या होता है, ठीक है। ये आप खुद देखिए, खुद समझिए, और इसका कॉन्सेप्ट लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में भी होता है। इंटेंसिटी जो है, साउंड पावर, साउंड प्रेशर, ठीक है ना, जब हम लोग पढ़ते हैं तो इन सब में को रिलेशन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। हाउ कैन वी को रिलेटेड, हाउ इट कैन बी को रिलेटेड, ना, को रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड इंटेंसिटी लेवल अब आपको हम बता चुके हैं। तो नॉइजीनेस, एनवायंस मतलब गुस्सा भी होता है कई बार, ठीक है ना, जब गुस्सा में कोई होता है तो तेज ही जनरली बोलता है, तो उसी को एनवायंस बोलते हैं, ठीक है ना। आप ये एनवाइंग मतलब कई बार आप देखते होंगे कि आप शांति से कहीं बैठे हैं, कोई फोन पे बात कर रहा है, तो आप ऐसे नॉर्मल है तो अच्छा लगता है, लेकिन यदि आप शांत बैठे हैं, सुकून बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं और कोई आपके सामने चिल्लाने लगे या नॉर्मल ही बात करने लगे तो वो भी बेकार लगता है। आप नींद में सो रहे हैं रात के 2 बजे 3 बजे, और उस समय कोई बात करने लगे, पड़ोसी के यहाँ कुछ जो है खिटपिट होने लगे या पड़ोसी लड़ने लगे, आजकल लड़ाई झगड़ा आम बात है जो कि करना नहीं चाहिए। ये तो संस्कार है, संस्कार से ही व्यवहार है, व्यवहार से ही प्यार है, प्यार से ही परिवार है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है जो लाइफ मैनेजमेंट में मैं आपको बताता हूँ, कई बार बताता भी हूँ कि आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और चैनल का लिंक दिए हुए हैं हम,
दैट इज जीवन दर्शन। तो वहाँ पे आप लाइफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, बट वहाँ पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम टेक्निकल साइड हैं। तो इस तरह से आप कैसे डेसिबल स्केल मेजर कर सकते हैं, कैसे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ये हमने यहाँ पर आपको दिखाया। साउंड इंटेंसिटी स्केल अगेन, ठीक ना। अब ये डेंजर जोन क्या है ये आप देख सकते हैं, ठीक ना। ये आप समझिए कि कान में जो है कैसे साउंड जो है हमारा एंट्री लेता है, ठीक ना। ये आप जो है साउंड जो है कब डेंजर जोन में आप जाते हैं, वेरी लाउड क्या है, एक्सट्रीमली लाउड क्या है, पेनफुल क्या है, ठीक ना। दीज आर दी वाइब्रेशन, बट ये नॉर्मल है, ठीक ना। एकॉस्टिक प्रेशर जो है नॉर्मल है, ठीक ना। एकॉस्टिक साइंस इज ये जो है सेपरेट ब्रांच, बेसिकली सेपरेट जो है इसका कॉन्सेप्ट ही है, ठीक ना। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट के बियॉन्ड जो है, और आज ये WHO में सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे है, क्योंकि साउंड का जो है हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। इसीलिए हम लोग थर्मेटिकली सील्ड जनरेटर, थर्मेटिकली सील्ड मशीन्स खरीदते हैं, आइसोलेटर्स यूज करते हैं, वाइब्रेशन रिड्यूसर यूज करते हैं, ठीक है ना। उसको सील्ड करते हैं, हर जगह टाइट, नट बोल्ट सब टाइट रखते हैं, मशीन को मेंटेन रखते हैं ताकि कम से कम नॉइज हो, ठीक है। इट क्रिएट्स नॉइज, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि साउंड प्रेशर लेवल में, साउंड प्रेशर में, साउंड इंटेंसिटी स्केल में क्या डिफरेंस है। साउंड प्रेशर आप पास्कल में मेजर करते हैं, ठीक है ना, रेफरेंस कितना है। साउंड पावर वाट में आप यूज करते हैं, और साउंड इंटेंसिटी जो है आप जो है वाट पर मीटर स्क्वायर में यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो हीट में और साउंड में क्या को रिलेशन है। तो जैसे थर्मल में आप टेम्परेचर बोलते हैं, एकॉस्टिक में साउंड प्रेशर बोलते हैं। थर्मल में हीटर पावर बोलते हैं, जिसको कि वाट में मेजर करते हैं। यहाँ एकॉस्टिक में जैसे थर्मल इंजीनियरिंग होती है ना, उसी तरह से साउंड एनर्जी भी होता है। क्या होता है, साउंड एनर्जी भी होता है। इस चीज को समझिएगा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं थर्मल को और एकॉस्टिक्स को। अगेन दीज आर द मैथमेटिकल रिलेशनशिप कि किस तरह से साउंड इंटेंसिटी को साउंड प्रेशर एंड पार्टिकल वेलोसिटी से निकालते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ प्रेशर बढ़ेगा वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो दिस इज दी रिलेशन विच इज डायरेक्टली रिलेटेड, है ना। दैट मीन्स की प्रेशर, वेलोसिटी एंड इंटेंसिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। दिस इज अगेन साउंड प्रेशर साउंड इंटेंसिटी रिलेशनशिप कि किस तरह से एम्पलीट्यूड सेम होता है, ठीक है ना, किस तरह से डिफरेंस क्रिएट करता है, किस तरह से सेमी सेंटर होता है, किस तरह से साउंड ब्रश काम करता है, ठीक है ना, किस तरह से साउंड लेवल एडजस्ट होता है। अच्छा, ये जो है आप उसमें देखे होंगे, कभी डीजे वगैरह में डांस किए होंगे, या कभी बर्थडे पार्टी, शादी पार्टी, ये सब में, तो वहाँ एक आदमी रहता है, ठीक है ना, जो अब उसको मैं टेक्निकली नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन उसको जो है वो एडजस्ट करता है साउंड को, ठीक है ना। उस हिसाब से म्यूजिक जो है बजती है। म्यूजिक तो चेंज करता ही करता है, साउंड प्रेशर लेवल को, साउंड के डायरेक्शन को, साउंड के इंटेंसिटी को, इन सब चीज़ों को मैनेज करता है बेसिकली। और इस हिसाब से गाने के हिसाब से वो मैनेज करता है, फिर लोगों के मूड के हिसाब से भी वो मैनेज करता है। फिर आप देखते होंगे कि लाइटिंग भी कई बार रहती है, तो लाइटिंग भी उसी हिसाब से वो क्या करता है, मैनेज करता है। so that you can again manage all these things। ये साउंड इंटेंसिटी एंड साउंड पावर रिलेशनशिप है कि साउंड इंटेंसिटी एंड साउंड पावर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। तो बेसिकली इट इज इजी टू कन्वर्ट फ्रॉम साउंड इंटेंसिटी टू साउंड पावर एंड साउंड पावर टू साउंड इंटेंसिटी एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। ये हमने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया था। इन द एरिया ओवर विच द मेजरमेंट वाज परफॉर्म्ड, तो साउंड इंटेंसिटी इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वाट पर मीटर स्क्वायर एंड साउंड पावर इज मेजर्ड इन वाट्स,
ठीक ना, एंड मल्टीप्लाई द साउंड इंटेंसिटी वैल्यू बाय द एरिया, देन यू विल फाइंड द साउंड पावर। इस तरह से एकॉस्टिक फ्री जोन में आप कितना साउंड पावर पे काम कर सकते हैं, कितना साउंड इंटेंसिटी होनी चाहिए, ठीक ना। अच्छा, आप कई बार सिनेमा वगैरह देखने गए होंगे तो देखिएगा कि वाल पे जो है प्लेन वाल नहीं रहता है, उसके ऊपर भी हम लोग जो है कुछ रफ जो है सीट्स या रफ वुडन ब्लॉक्स इस तरह से लगा देते हैं ताकि वो साउंड पावर को एब्जॉर्ब कर ले, वो रिफ्लेक्ट ना हो, रिफ्लेक्शन ना हो, ठीक ना, एक जो है उसको इको ना जनरेट हो, ठीक है। दीज आर दी फेनोमेना इन दी साउंड। उसी तरह से साउंड पावर क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक ना। तो इन कंक्लूजन वी हैव gone through the sound pressure, sound power, sound intensity, acoustic quantities, and that all we have expressed in decibels, ठीक है। और जो है ये सारे चीज़ें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड को इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। साउंड प्रेशर क्या होता है ये हमने आपको बताया। इट इंडिकेट्स द एम्पलीट्यूड level of sound at a specific location in space and is a scalar quantity, and this level is dependent on the location and distance the sound is observed relative to a sound source. Sound pressure is measured in Pascal. Sound power क्या होता है, the rate at which sound is emitted from an object independent of location or distance that the sound is observed. Sound power measurements are often specified in the noise regulation that is being set by WHO या गवर्नमेंट। साउंड इंटेंसिटी साउंड पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। नाउ वी आर नाउ इन द सेकेंड लास्ट और लास्ट स्लाइड्स, साउंड स्पेक्ट्रा एंड ऑक्टेव बैंड एनालिसिस, ठीक है ना। अब ये बैंड ठीक वही है जो आप डीजे बैंड वगैरह की बात करते हैं, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ये ऑक्टेव एनालिसिस है कि हाउ डू वी फाइंड जो है संगीत के सात स्वर जो होते हैं, उसी तरह से ये ऑक्टेव एनालिसिस है बेसिकली, टू कंट्रोल दी नॉइज। कि हमें नॉइज तो करना है, लेकिन जो सारे गामा पादा निशा आप सुनते होंगे ना, सात स्वर, तो उसमें किस स्वर को हम थोड़ा सा ऊंचा कर दें तो एक लेवल से ऊपर तो हो जाएगा लेकिन वो सुनने में अच्छा लगेगा। तो दैट इज मेड ऑफ द लोअर बैंड लिमिट, सेंटर फ्रीक्वेंसी एंड अपर बैंड लिमिट। कुल मिला करके हम उस शब्द को थोड़ा सा तेज आवाज में बोल सकते हैं जो सामने वाले को अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड है, ये टोटल 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। एंड देयर कंपोजिशन इज मेड ऑफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच में आपका ये काम करता है। आप कभी हार्ट का जो ईसीजी देखे होंगे, उसी तरह से इसको एफएफटी एनालिसिस भी बोलते हैं, ऑक्टेव बैंड एनालिसिस, ठीक है। तो ये सब एक लिमिट के अंदर यदि रहता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कोई 16 है, ठीक है ना, 16 किलो हर्टज आप देख पा रहे हैं, 16 किलो हर्टज है, और कोई 31 हर्टज है, मतलब कितना लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट इस बीच में। लेकिन अब ये डिजायरेबल नहीं है एट ऑल, दिस इज नॉट डिजायरेबल, बट व्हाट इज हैपनिंग कि इधर कम है आपका, तो व्हाट डज हैपन, इट मैनेज दिस हायर साउंड प्रेशर लेवल एंड दिस इज लोअर प्रेशर लेवल, तो ये मैनेज दोनों हो जाता है। तो कुल मिला करके एक अमीर है एक गरीब है, मिला करके दोनों मिडिल क्लास हो जाते हैं। अब एकॉस्टिशियन, अब देखिए इसका भी एक बहुत बड़ा साइंस है, ठीक है ना। एकॉस्टिक साइंस जो है भाई, ये म्यूजिक कैसे अच्छा लगेगा, म्यूजिक कंपोजर्स जो होते हैं ये साउंड स्पेक्ट्रा एंड ऑक्टेव बैंड एनालिसिस में बहुत काम करते हैं, ये चीज़ों को समझते हैं। तभी तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइनर्स होते हैं, स्पीच साइंटिस्ट होते हैं, मेडिकल एकॉस्टिक साउंड थेरेपिस्ट आज के डेट में मार्केट में हैं, जो साउंड एनर्जी से आपके बीमारी को ठीक करते हैं। बड़े बड़े कंसर्ट्स हॉल हैं, ठीक है ना, ब्रिज वगैरह से साउंड बहुत कम निकलता है। अच्छा, ये भी आप देखते हैं किसी का साउंड आपको बहुत अच्छा लगता है, इवन लड़कियों की साउंड जो है, गर्ल्स हैविंग द लो पिच, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इंटेंसिटी होती है, सुनने में अच्छा लगता है आवाज़ उनका, ठीक है ना। जिससे हम प्यार करते हैं उसका भी आवाज़ सुनने में अच्छा लगता है, बच्चों की आवाज़ सुनने में अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो दो पैरामीटर्स हैं, देयर आर टू पैरामीटर्स दैट डिस्क्राइब द साउंड, दैट इज द frequency that is called pitch
एंड अनदर इज इंटेंसिटी और प्रेशर, दैट इज द एम्पलीट्यूड। ये दोनों मैनेज होना चाहिए। तो ये दोनों मिला करके ही हमारा साउंड का जो है तय होता है कि वो हमें सुनने में अच्छा लगता है या खराब लगता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक बहुत बड़ी साइंस है, यदि इस पे आप ध्यान देते हैं तो यू कैन फाइंड आउट योर जॉब इन द एकॉस्टिक इंजीनियरिंग। अब जो है ये सब जो है सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। अब आप जो है खुद समझिए और खुद देखिए कि किस तरह से हाउ कैन वी डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ ए साउंड। These are the graphical relationship, but here you can find all these things कि octave band analysis में ये कैसे हमारा acoustic engineering काम करता है, ठीक है ना। कैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब मैनेज होते हैं, ठीक है ना। तभी तो गाने सुनने में अच्छे लगते हैं। एक एक गाने को कंपोज करने में लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं, ठीक है ना। तो खर्च कहाँ होते हैं, सिर्फ गाने में थोड़े खर्च होते हैं। एक तो ठीक है, जो पर्सन गा रहा है उसको जो है ऊपर वाले ने जो है विशेष गला दिया है, लेकिन उसको कंपोज करने वाला जो व्यक्ति है, दैट इज आल्सो ए वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसको अच्छे से कंपोज नहीं कर पाएंगे तो उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। अच्छा लगेगा लेकिन हर आदमी को अच्छा नहीं लगेगा। तो गाने वही अच्छे होते हैं जो हर आदमी को अच्छा लगे, ठीक है ना, ओवरऑल मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगे। आर दी वेटेज नेटवर्क। वेटेज नेटवर्क क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी होती है हर साउंड की अलग अलग, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीन वेटेज निकालते हैं, ए बी सी, ठीक है ना। और ए सी एंड जेड वेटेज, इस वेट को किस साउंड के यहाँ पर आप देख पाएंगे किस साउंड का कितना वेटेज है, ठीक है ना। वेटेज फैक्टर में ऑक्टेव बैंड एनालिसिस में बेसिकली करते क्या है कि हर साउंड की पिच सेम तो होगी नहीं। अब कोई गाना गा रहा है, ठीक है ना। अब कई बार आप देखे होंगे सिंगल आदमी गाना गा रहा है और कई बार 10 आदमी मिल के गाना गा रहा है, तो 10 आदमी का पिच सेम तो रहेगा नहीं ना। सबकी जो है फ्रीक्वेंसी अलग होगी, एम्पलीट्यूड अलग होगी। तो सबको एक वेट फैक्टर दे देते हैं और उन सबको कंबाइन करते हैं, ठीक है। और कंबाइंड करके एक फ्रूटफुल जो है साउंड निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दैट इज द वेटिंग फैक्टर। द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड्स मोर टू frequencies between 500 hertz and 8 kilohertz, and it is less sensitive to very low pitch or high pitch noises. The frequency weightings used in sound level meters are often related to the response of the human ear to ensure that the meter is measuring pretty much what you actually hear. It is extremely important that sound level measurement are made using the correct frequency weighting. Weight factor is very important. किसी का वेट फैक्टर ज्यादा हो सकता है, किसी का वेट फैक्टर कम हो सकता है। ये वेटिंग फैक्टर क्या होता है, द मोस्ट कॉमन वेटिंग फैक्टर, ये ग्राफ में आप समझ सकते हैं। जेड वेटिंग इज बेटर बट दैट इज नॉट एडजस्टेबल, इट इज अगेन हैव ए ड्रॉबैक। अब ये कहानी मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ये कहानी आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। वीडियो पॉज करने की आदत डालिए, चीज़ों को समझने की आदत डालिए। दिस इज दी जेड वेटिंग फैक्टर। अब ये ग्राफ में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस में जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपका सी वेटेड है। जेड में देखिए आपका बिल्कुल कांस्टेंट। तो प्रीफरेबली कौन सा होगा, जेड, फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक ना। लेकिन कोई कांस्टेंट बोलते जाए तो वो भी कई बार अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा बोलने में ऊपर नीचे होना जरूरी है। कई बार कोई शब्द आप तेज बोलते हैं, कोई धीरे बोलते हैं, कोई आराम से बोलते हैं, कोई जल्दी से बोलते हैं। तो यू हैव टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स। दिस इज द इक्विवेलेंट साउंड लेवल। इक्विवेलेंट साउंड लेवल या कंटिन्यूअस साउंड प्रेशर लेवल, ठीक है, इज द कांस्टेंट नॉइज लेवल दैट वुड रिजल्ट इन द सेम टोटल साउंड एनर्जी दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इट इज द फंडामेंटल मेजरमेंट पैरामीटर डिजाइन टू रिप्रेजेंट ए साउंड वेरिएशन सोर्स ओवर ए गिवन टाइम एज ए सिंगल नंबर।
मैं वही कहानी जो आपको बता रहा था कि कोई व्यक्ति सिंगल गाना गा रहा है, अकेले गाना गा रहा है, और कोई कई बार 5 लोग मिलकर गा रहे हैं, 10 लोग मिल करके गा रहे हैं, ठीक ना। दैट इज द इक्विवेलेंट साउंड लेवल आपको मेंटेन करना है, क्योंकि सबकी साउंड लेवल क्या होगी, अलग अलग होगी, साउंड इंटेंसिटी अलग होगी, पिच अलग होगी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी अलग होगी, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड अलग होगी। तो उसको आप कैसे इक्विवेलेंट साउंड जो है प्रोड्यूस कर पाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोगों ने नॉइज इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देखा कि किस तरह से साउंड जो है नॉइज में कन्वर्ट हो जाता है, नॉइज हम कब बोलते हैं, साउंड कब बोलते हैं, लाउडनेस कब बोलते हैं, वेटिंग नेटवर्क क्यों निकालते हैं, इक्विवेलेंट साउंड लेवल क्या होता है, डेसिबल स्केल क्या होता है, साउंड प्रेशर लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल, साउंड प्रेशर, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एडिशन सब्सट्रैक्शन के साथ साथ जो है साउंड स्पेक्ट्रा एंड ऑक्टेव बैंड एनालिसिस। कोई म्यूजिक कंपोजर है, इसकी एक बहुत बड़ा स्कोप है एकॉस्टिक इंजीनियरिंग में। एकॉस्टिक इंजीनियरिंग इटसेल्फ ए बिग जो है साइंस, ठीक है। एंड इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक composing, then you can find out the scope of job in that also. uh, Thank you very much for watching this video, but don't forget to see the next video, which is the in that we will discuss auditory effect of the noise due to machine equipment, hearing conservation and damage risk criteria etc, daily noise dose, कितना आप डेली नॉइज सुन सकते हैं, ठीक है ना, आइसोलेशन एंड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें, ईयर प्लग क्या होता है, हेडफोन क्या होता है, एकॉस्टिक बैरियर क्या होता है, एरोप्लेन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है लेकिन अंदर में बिल्कुल पता भी नहीं चलता है, तो ये सब कैसे आवाज़ करता है जो है अपने को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने मिलेगा, देखने मिलेगा। So once again, thank you very much for watching this video, and be happy, healthy, keep smiling, and like and share this video. Subscribe the channel, and also click the bell icon, ताकि जो भी हमारे वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए, आप देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं, और जहां भी रहें जीवन में हमेशा हमेशा आगे उन्नति करते रहें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी